कॉन्सेप्ट क्लासेस। एंड प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था टाइफाइड की डिजीज़ को हमने पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं टाइफाइड डिजीज़ को। तो हम उसके सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो सिम्टम्स क्या होता है। सिम्टम्स वो चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी पेशेंट को हाई, जब सपोज टू बी किसी ने कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस है, जब उसका कंसंट्रेशन या उसका जो अमाउंट है, ये जो उसके नंबर्स हैं उस बैक्टीरिया उस वायरस के जिससे वो इन्फेक्ट हुआ है कोई पर्सन, बहुत ज़्यादा हो, वो पीक लेवल पे हो, तो वो चीज़ें जो दर्शाता है उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं सिम्टम्स। जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वायरस के या बैक्टीरिया के पीक लेवल पे आने से या फिर पैथोजन के पीक लेवल पे आने से, जो भी चीज़ें पेशेंट के अंदर अब आ रही हैं उसको हम बोलते हैं सिम्टम, ठीक है। तो एक बार दोबारा देखो, सिम्टम क्या होता है। सपोज टू बी कोई किसी को टाइफाइड हो गया, ठीक है। अब टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी से हुआ है, तो वो सिम्टम कब शो करेगा, तब शो करेगा जब आपको जो सैल्मोनेला टाइफी है उसकी जो नंबर है बैक्टीरिया के बहुत बहुत जब ज़्यादा होंगे, जो हाईएस्ट लेवल पे होंगे, तब वो सिम्टम शो करता है। तो इसलिए तो होता है कि बीमारी तो बहुत पहले लग चुकी होती है, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हमें पता कैसे लगता है बाद में, क्योंकि सिम्टम्स बाद में आते हैं। और सिम्टम बाद में क्यों आते हैं, क्योंकि जब तक उस पैथोजन के नंबर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना हो जाए, तो वो पेशेंट जो है सिम्टम को शो करता ही नहीं है। इसीलिए सिम्टम्स जो है वो थोड़े टाइम बाद आते हैं, ठीक है। पहले से ही पता नहीं लगता। सपोज टू भी आज आपको टाइफाइड हो गया, तो आपको आज पता नहीं लगेगा कि आपको टाइफाइड हुआ है। जब तक सैल्मोनेला टाइफी के नंबर आपके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको सिम्टम नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये होता है सिम्टम। तो एक्चुअली में अब टाइफाइड के लिए हम देख रहे हैं कि टाइफाइड के सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। सो हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस का फीवर में राइज होगा, ठीक है। वीकनेस होगा, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है। तो देखो, वीकनेस होगी बॉडी के अंदर, स्टमक पेन होगा क्योंकि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो करता है सबसे ज़्यादा अफेक्ट, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी चीज़ें, ठीक है। और आपका कब्ज हो जाएगा, ठीक है। हेडेक, सर में दर्द रहेगा। एंड लास्ट इज लॉस ऑफ एपिटाइट। देखो, भूख नहीं लगेगी, क्या नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख ना लगना, ठीक है। ये आपके सिम्टम्स हैं टाइफाइड के। फिर इंटेस्टाइनल परफोरेशन में लीड्स टू डेथ। अब ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन क्या होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है। तो सपोज टू बी ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ जो है अल्सर हो गया, और अल्सर की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे होल हो गया, ठीक है। तो अब ये पहले कंटिन्यूटी हो रही थी इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, बट क्या हुआ कि यहाँ पर एक होल हो गया। तो अब क्या होगा, इस तरीके से कुछ आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये होल हो गया, यहाँ पर चीज़ें बाहर और अंदर आना शुरू करेंगी, और टॉक्सिक चीज़ें अंदर जाएंगी, और इसी तरीके से टॉक्सिक चीज़ें बाहर आएंगी। तो इससे क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। और ऐसा ही परफोरेशन अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये और बढ़ेगा, तो जिससे क्या हो सकता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। सो इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है। और ये जैसे अगर नंबर ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, ठीक है, अगर सैल्मोनेला टाइफी के नंबर बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, तो ये सिचुएशन आएगी कि परफोरेशन हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उनके नंबर्स पे डिपेंड करता है बैक्टीरिया के। जितने ज़्यादा नंबर होंगे सैल्मोनेला टाइफी के, उतने ही ज़्यादा आपको दिक्कतें आने वाली हैं, ठीक है। तो लास्ट स्टेज में आपकी डेथ भी हो सकती है अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं ड्यू टू इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है। टेस्ट क्या करवाएं जिससे टाइफाइड पता लगे कि हाँ भाई इस टेस्ट से टाइफाइड पता लगेगा। तो उसका नाम है वाइडल टेस्ट, ठीक है। तो वाइडल टेस्ट एक टेस्ट है जिससे कि क्या पता लग जाता है, टाइफाइड फीवर का, ठीक है। सो कोई पूछता है कि टेस्ट फॉर टाइफाइड के लिए जो टेस्ट है वो क्या होना चाहिए, तो क्या है, वाइडल टेस्ट। एक्चुअली ये वाइवा वाला क्वेश्चन हो जाता है और एग्ज़ाम में भी आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो टेस्ट फॉर टाइफाइड वाइडल टेस्ट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी डिजीज़ की जिसका नाम है निमोनिया, ठीक है। तो हम बात करते हैं दूसरी डिजीज़ की, इसका नाम क्या है, निमोनिया डिजीज़। अभी हमने टाइफाइड क्लियर किया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, टाइफाइड क्लियर किया। अब हम निमोनिया को देख लेते हैं थोड़ा। तो निमोनिया
निमोनिया। पैथोजन क्या है निमोनिया के लिए? तो निमोनिया के लिए जो पैथोजन है, वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, तो निमोनिया के लिए पैथोजन क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो जो आपका पैथोजन है जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है या जो डिजीज़ कर रहा है, वो एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा है आपका क्या? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दो पैथोजन है निमोनिया के लिए। तो कोई भी अगर निमोनिया का पैथोजन पूछे तो आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि भाई निमोनिया के लिए जो है दो पैथोजन हैं, एक तो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा है आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब ऑर्गन्स कौन कौन से अफेक्ट होते हैं? तो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, जो लंग्स की, अच्छा निमोनिया के अंदर जो लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एल्वियोलाई, वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, एल्वियोलाई गेट क्या हो जाता है? फिल्ड हो जाता है फ्लूइड से। तो एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई में क्या हो जाएगा? एल्वियोलाई में क्या भर जाता है? एल्वियोलाई में जो है फ्लूइड भर जाता है एल्वियोलाई में। ठीक है, एल्वियोलाई में क्या भर जाता है? फ्लूइड भर जाता है। जिससे क्या होगा? जिससे कि, अच्छा 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सरफेस एरिया जो है ज़्यादा होना चाहिए गैसेस एक्सचेंज के लिए या डिफ्यूज़न के लिए। ठीक है, बट अब जब फ्लूइड भर गया है तो क्या गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो फ्लूइड है वो सरफेस एरिया रिड्यूस कर देता है। ठीक है, सरफेस एरिया क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से आपका डिफ्यूज़न में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से डिफ्यूज़न में प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से आपका निमोनिया जो है वो आपका फैटल हो जाता है आपके लिए, अगर आपको होता है तो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं दोबारा कि हमने अभी पढ़ा कि पैथोजन क्या है निमोनिया के। दो पैथोजन है निमोनिया के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है और दूसरा क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, और ऑर्गन्स कौन कौन से अफेक्ट होते हैं? तो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स के एल्वियोलाई अफेक्ट हो जाते हैं। और कैसे अफेक्ट होते हैं कि वो फ्लूइड फील्ड, मतलब उसमें फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, उसमें फ्लूइड भर जाता है। देखो यहाँ पे दिखा रखा है कि एक यहाँ पे दिखा रखा है कि एक, ये तो एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल आपका एल्वियोलाई है। ठीक है, और एक ये आपका इन्फेक्टेड एल्वियोलाई है जो कि जिसे निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ने और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ने इसको अफेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिक्विड भरा पड़ा है। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए जो आपका सरफेस एरिया है वो तो यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है बिल्कुल, तो वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा नहीं। और आपको पता है रेस्पिरेशन के लिए गैसेस एक्सचेंज ही सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं। भाई डिफ्यूज़न नहीं होगा तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ जाएगा। ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती है तो प्रॉब्लम, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही रहेगी तो टॉक्सिक बनेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से इसको अफेक्ट करता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एल्वियोलाई को और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, देखते हैं मेथड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में कि कैसे ये ट्रांसमिट होता है। सो इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोजोल रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको मैं सही से बना दूँ बढ़िया सा। तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, ये इन्फेक्टेड पर्सन मान के चलो, ठीक है, और ये नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है। जैसे छींकेगा खांसेगा तो ये जो ड्रॉपलेट्स होंगे इसके, वो इसके अंदर चले जाएंगे, जिससे कि क्या होगा? ये भी अफेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी अफेक्टेड हो जाएगा या इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू। तो जो मेथड होंगे ट्रांसमिशन के वो इनहेलिंग होंगे, किसको? ड्रॉपलेट्स को। अगर ये ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर ले, ये वाला, ठीक है, एरोजोल को इनहेल कर ले और रिलीज़ करे बाय इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, और रिलीज़ बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। तो जो एरोजोल या ड्रॉपलेट रिलीज़ किए जा रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा और उसे नॉर्मल पर्सन इनहेल कर ले तो ये आपका निमोनिया फैलता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसमिशन ऑफ, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, अब हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं निमोनिया के कि क्या क्या आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, निमोनिया के केस में। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लो कि यही नोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड्स में आपको लिखा गया है। एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछेंगे, एज इट इज़ आपको आंसर देना है इसी तरीके से। ठीक है, तो अच्छा यही होगा कि आप अभी से स्टडी स्टार्ट कर दो और एक नोटबुक बना लो, उसमें राइट करना स्टार्ट कर दो, अपने नोट्स लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और जो मैं बताता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ तो लिखी ही नहीं होती, तो जो मैं बताता हूँ तो वो एग्जांपल भी आप थोड़ा बहुत अपने आप हिसाब से मॉडुलेट करके लिख ले करो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे और समझ में भी आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो फीवर, चिल, कफ, हेडेक। ठीक है, देखो
बुखार हो जाएगा, पता है निमोनिया में बुखार हो जाता है, ठंड भी लगती है, कफ स्टार्ट हो जाता है और हेडेक बन जाती है। ये नॉर्मल जो चीज़ें आपकी सिम्टम्स हैं, ठीक है, निमोनिया के। इन सीवियर केसेस, ज़्यादातर केसेस में क्या होंगे, अगर बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी बढ़ चुकी है किसकी, उसकी निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की और इन्फ्लुएंजा की, तो क्या होगा, जो आपके लिप्स हैं, वो कैसे कलर के हो जाएंगे, वो ब्लू कलर के हो जाएंगे, ठीक है, और नेल कैसे कलर के हो जाएंगे, ये भी ब्लू कलर के हो जाएंगे। तो ये सीवियरिटी है। जब ये केस बहुत ज़्यादा निमोनिया के सीवियर हो जाए तो आप देखोगे भाई किसी के, आप सपोज टू बी किसी को अगर निमोनिया हो रहा है और आप जाते हो देखते हो यार इसके तो नेल्स भी ब्लू हो गए हैं या फिर उसका जो लिप्स है वो भी टर्न ब्लू हो गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, भाई ये तो सीवियर केसेस है, इसको तो बहुत जल्दी से ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही आपको देखना है, तो यही डॉक्टर्स देखते हैं सिम्टम्स और फिर ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट थोड़ा देख लेते हैं अब हम इसमें। ये देखो यहाँ पे मैं दिखा दूँ इसको, तो ये देखो एक नॉर्मल एल्वियोलाई किस तरीके से दिख रहा है, बीच में देखो यहाँ पे, अगर मैं जूम करके इसको बना देता हूँ और मैं यहाँ दिखाता हूँ, तो ये आपके सेल्स हैं और यहाँ कोई फ्लूइड नहीं भरा है सेल्स के बीच में, देखो यहीं पे ब्लैक पेन चला रहा है, यहाँ पे कोई फ्लूइड नहीं है, ठीक है, ये एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल एल्वियोलाई है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो फ्लूइड की, तो यहाँ अगर फ्लूइड भर जाता है, ये अगर ये फ्लूइड यहाँ भर जाएगा, ठीक है, फिर डिफ्यूज़न की प्रोसेस उसमें उसकी वजह से अंदर भी जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देगा जिससे कि प्रॉब्लम होगी ब्रीथिंग में, ठीक है। तो यही होता है आपका निमोनिया के केस में। तो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया किसका, निमोनिया के केस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और डिजीज़ के बारे में। एंड थैंक यू सो मच, और अच्छे से पढ़ो और इसको नोट करते रहो साथ साथ में। थैंक यू सो मच।